हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्रोतस के बारे में। कितने स्रोतस माने हैं, किस आचार्य ने, क्या क्या उनके मूल स्थान माने हैं, क्या उनकी विद्य के लक्षण हैं, उनकी दुष्टि के कारण और उनकी दुष्टि की चिकित्सा और लक्षण, ये सब जो है हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम कि स्रोतस कौन से आचार्य ने कितने माने हैं। गोविंद पारिक सर की बुक का जो पेज नंबर 35, 36 और 37 जो है वो टोटली स्रोतस को कवर अप करता है। शुरू करते हैं हम पेज नंबर 35 से। तो आचार्य चरक ने स्रोतस कितने बोले हैं? 13 स्रोतस बोले हैं और आचार्य सुश्रुत ने 11 पेयर्स 11 जोड़े बोले हैं। तो टोटल इनके कितने हो गए? 22। बट हम कैसे याद करते हैं? 11 पेयर्स में। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम स्रोतस के मूल पर। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन स्रोतस के मूल पे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से आचार्य ने कौन सा स्रोतस माना है और कौन सा नहीं माना है। अभी हमने पढ़ा कि आचार्य चरक ने 13 स्रोतस बोले हैं, है ना। तो आचार्य चरक ने कौन कौन से 13 बोले हैं? प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, फिर 7 धातुएं हो गई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फिर 3 मल हो गए, मूत्र, स्वेद और पुरीश्वः। ठीक है, ये वो 13 स्रोतस हैं जो आचार्य चरक ने माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से नहीं माने? उन्होंने असम को नहीं माना। उन्होंने किसे नहीं माना? असम को नहीं माना। असम बोले तो अस्थिवह, ठीक है, ये देखो अस्थिवह को नहीं माना। फिर स से स्वेदवह, स्वेदवह को नहीं माना। और म से मज्जावह, ठीक है, मज्जावह स्रोतस को नहीं माना। तो आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से नहीं माने? असम नहीं माने, अस्थिवह, मज्जावह और स्वेदवह, ये 3 स्रोतस आचार्य सुश्रुत ने नहीं माने। उन्होंने क्या ऐड किया है? आर्तवह स्रोतस। क्या ऐड किया है? आर्तवह स्रोतस, जो आचार्य चरक ने नहीं माना। ठीक है ना। तो इस तरीके से आचार्य चरक के हो गए 13, जिनमें से 3 तो हमारे प्राणवय, उदकवय, अन्नवय हैं, 7 हमारी धातुएं हो गई, 3 हमारे मल हो गए। तो ये टोटल हो गए 13। सुश्रुत ने असम को नहीं माना, तो 13 में से 3 तो यही माइनस कर दो तो 10 रह गए। बट हमने तो पढ़ा था 11 पेयर है ना। तो 11वां कौन सा ऐड किया आचार्य सुश्रुत ने? आर्तवह स्रोतस को ऐड किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो स्रोतसों के मूल हैं वो। सबसे पहले आते हैं हम आचार्य चरक पर। आचार्य चरक ने प्राणवय स्रोतस का मूल क्या बताया है? हृदय और महास्रोतस। क्या बताया है? हृदय और महास्रोतस। इसको याद करने का तरीका क्या है? हम तुम्हारे प्राण हैं, हमसे क्या हो गया? हृदय और महास्रोतस। ठीक है, तुम्हारे प्राण, प्राण मतलब प्राणवह स्रोतस। तो ये इसका निमोनिक हो गया कि हम तुम्हारे प्राण हैं। हृदय और महास्रोतस कौन से स्रोतस के मूल हैं? प्राणवह। उसके बाद आता है उदकवह। उदकवह स्रोतस के मूल क्या है? तालु और क्लोम। उदक क्या होता है? पानी होता है, पानी हम पीते हैं। ठीक है, तो तालु को, जो हमारा ऊपर वाला पैलेट होता है, तालु है, उसको शांति देता है ना, जब हमें प्यास लगती है तो तालु और क्लोम जो हैं वो उदकवह स्रोतस के क्या हैं? मूल हैं। फिर आता है हमारा अन्नवह स्रोतस। अन्न कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। आमाशय को स्टमक बोलते हैं मॉडर्न साइंस में, है ना। तो वो जो स्टमक है वो कहाँ पर स्थित होता है? अगर हम 9 रीजन करते हैं बॉडी के, तो वो कहाँ स्थित होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर ना। तो वाम पार्श्व, वाम बोले तो लेफ्ट, पार्श्व बोले तो साइड में। ठीक है ना। तो अन्नवय स्रोतस का मूल क्या हुआ? आमाशय और वाम पार्श्व। इसके बाद आते हैं हम रसवह। रसवह का जो मूल है वह कैसा है? प्राणवय जैसा है। हृदय, हृदय तो सेम रहेगा। रसवह में क्या ऐड कर दिया? 10 धमनियां। ठीक है ना, हृदय और 10 धमनियां, ये क्या है? रसवह स्रोतस की मूल है। इसके बाद आते हैं हम रक्तवह पे। रक्तवह स्रोतस का मूल क्या है? यकृत और प्लीहा। क्या है? यकृत और प्लीहा। ये तो बहुत इजी है, ये सबको याद ही होता है ना। और अगर आप
यहाँ गोविंद पारिक पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप बेसिक से तो निकल चुके हो, अभी आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है ना। तो रक्त वह स्रोतस का मूल क्या है? यकृत और प्लीहा। मांस वह स्रोतस का मूल क्या है? स्नायु और त्वचा। मांस वह स्रोतस का मूल क्या है? स्नायु और त्वचा। मेदोवह का वृक्क और वपावहन, वृक्क और वपावहन, ठीक है ना। एमवीवी, मेद का है एमवीवी, वृक्क और वपावहन मेदोवह। अस्थि वह का है मेद और जगन, मेद और जगन। अस्थि मेज से बनती है, अस्थि मेज से बनती है, ठीक है ना। या फिर मेज अस्थियों से बनाई जाती है। तो मे से हो गया मेद, ज से हो गया जगन। तो मेज अस्थियों से बनाई जाती है। अस्थि व स्रोतस का मूल क्या हुआ? मेद और जगन। मज्जा वह स्रोतस का मूल है अस्थि और संधि। मज्जा कहाँ होती है? अस्थियों के अंदर होती है ना। ये हमारी अस्थि है, इसके अंदर मज्जा रहती है, ठीक है। और संधियां हमारी किससे बनती है? दो जॉइंट्स, मतलब दो बोन मिलके जॉइंट बनाती है ना, दो संधि कहलाती है। तो संधि और अस्थि में क्या रहता है? मज्जा। मज्जा व स्रोतस का मूल क्या है? संधि और अस्थि। अब हम आते हैं शुक्रवह पर। शुक्रवह स्रोतस का मूल क्या है? वृषण और शेव, वृषण और शेव। मूत्र का क्या है? मूत्र कहाँ इकट्ठा होता है? बस्ती और वंक्षण प्रदेश में बस्ती होती है ना। ऐसे करके आप सिर्फ याद रख सकते हो कि मूत्र व स्रोतस का क्या है मूल? बस्ती और वंक्षण। पुरीश व स्रोतस, पुरीश जो है कहाँ से निकलता है? पक्वाशय से होता हुआ, ठीक है, स्थूल गुद यहाँ से बाहर निकल जाता है ना। तो इसमें कोई लॉजिक लगाना ही नहीं है, ये बहुत इजी है। पुरीश वह स्रोतस का मूल क्या है? पक्वाशय और स्थूल गुद। स्वेद व स्रोतस का मूल क्या है? मेद और लोमकूप। अब पसीना कहाँ से निकलता है? लोमकूप से निकलता है ना, जो हमारी स्किन पे छोटे छोटे पोर्स हैं, है ना। तो मेदस्वी लोगों को पसीना ज्यादा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि मेद और लोमकूप मूल है किसके? स्वेद व स्रोतस के। आर्त व स्रोतस को आचार्य चरक ने माना ही नहीं है। तो ये हो गए हमारे एज पर आचार्य चरक, जितने उन्होंने स्रोतस बताए हैं उनके मूल। अब हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्रोतस और उनके मूल देखते हैं। तो सबसे पहला आता है प्राणवय स्रोतस। प्राणवय स्रोतस का आचार्य सुश्रुत ने क्या मूल बताया है? हृदय और रसवाही धमनियां, हृदय और रसवाही धमनियां। इसको याद कैसे करेंगे? जो हमारी हंसी है, हंसना जो है वो हमारा प्राण भी है और रस भी है ना। तो ह से हो गया हृदय, वो क्या है? प्राण है यानी कि प्राणवय स्रोतस, और रस भी है यानी कि रसवाही धमनियां, ठीक है ना। तो प्राणवय स्रोतस के मूल क्या हो गए? हृदय और रसवाही धमनियां। उदक व स्रोतस का तालु और क्लोम, आचार्य चरक ने भी यही बोला है और आचार्य सुश्रुत ने भी यही कहा है। अन्नवय स्रोतस, अन्नवय स्रोतस का मूल स्थान क्या है? आमाशय और अन्नवाही धमनियां। जबकि आचार्य चरक ने क्या कहा था? आमाशय और वाम पार्श्व। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा? आमाशय तो सेम है, ठीक है, लेकिन अन्नवाही धमनियां जो अन्न को लेके जा रही हैं वो अन्नवाही धमनियां क्या है? अन्नवह स्रोतस का मूल स्थान है। इसके बाद हम आते हैं रसवह स्रोतस। रसवह स्रोतस का जो मूल है वो सेम एज इट इज वही है जो प्राण का है, ठीक है। प्राण व स्रोतस का मूल क्या था? हृदय और रसवाही धमनियां। तो रस व स्रोतस का भी मूल क्या है? हृदय और रसवाही धमनियां। अब इसके बाद हम आते हैं रक्तवय स्रोतस पर। रक्तवय का सेम है, एक तो यकृत और प्लीहा जो आचार्य चरक ने भी बोला था, साथ में रक्तवह धमनियां, रक्तवह धमनियां, ओके। इसके बाद हम आते हैं मांसवह स्रोतस पर। मांसवह स्रोतस का आचार्य चरक ने क्या कहा था? स्नायु और त्वचा, ठीक है ना। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने स्नायु, त्वचा प्लस में रक्तवह धमनियां भी ऐड किया है, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको कि रक्तवह धमनियां रक्तवह स्रोतस का भी मूल है और मांसवह स्रोतस का भी मूल है, ठीक है ना। रक्तवह धमनियां, रक्तवह धमनियां। इसके बाद हम मेदोवह स्रोतस पर आते हैं। मेदोवह स्रोतस का जो मूल है कटी और वृक्क, कटी और वृक्क। वृक्क तो आचार्य चरक ने भी बोला है,
आचार्य चरक ने वृक और वपावहन बोला है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने कटी को इंक्लूड किया है मेदोवह स्रोतस में। ठीक है ना, कटी और वृक। असम नहीं माना था आचार्य सुश्रुत ने, यानी कि असम में अ है अस्थि, ठीक है, स है स्वेद और म है मज्जा, तो ये दोनों तो नहीं माने, तो हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे। शुक्र व स्रोतस का जो मूल बताया है आचार्य सुश्रुत ने वो स्तन और वृषण बताया है, जबकि आचार्य चरक ने वृषण और शेप कहा था। मूत्र व स्रोतस का बस्ती तो सेम ही है मूल, मेढ्र उन्होंने अलग बोला, मेढ्र सुश्रुत ने अलग बताया है। पुरुष व स्रोतस का सेम एज इट इज चरक, बट उन्होंने स्थूल गुद की जगह सिर्फ गुदा का वर्णन किया है, पक्वाशय और गुदा। स्वेद व स्रोतस माना ही नहीं है आचार्य सुश्रुत ने, है ना। अब लास्ट आते हैं हम, जो उनका 11वां है आर्तवः स्रोतस। आर्तवः स्रोतस का जो मूल बताया है आचार्य सुश्रुत ने गर्भाशय और आर्तव वह धमनियां, आर्तव वह धमनियां। ये हो गए आचार्य सुश्रुत के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वाग्भट के, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेदो व स्रोतस में आचार्य वाग्भट ने वृक और मास कहा है, आचार्य चरक ने वृक और वपावहन कहा है, आचार्य सुश्रुत ने कटी और वृक, आचार्य वाग्भट ने वृक और मास कहा है। अस्थि आचार्य सुश्रुत ने तो माना नहीं है, मज्जा भी नहीं माना है, ठीक है, लेकिन मज्जा का आचार्य वाग्भट ने अस्थि और पर्व, अस्थि और पर्व मूल बताया है। शुक्र व स्रोतस का मूल आचार्य सुश्रुत ने तो स्तन और वृषण कहा है, आचार्य चरक ने वृषण शेव कहा है, जबकि वाग्भट ने वृषण और स्तन मज्जा, वृषण और स्तन मज्जा कहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखे। अब हम देखेंगे स्रोतोविद लक्षण एज पर आचार्य सुश्रुत। इसमें सबसे पहले है प्राणवह स्रोतस के विद होने पर क्या क्या लक्षण होंगे। ठीक है, हमें पता है कि प्राणवह स्रोतस का जो मूल बताया है आचार्य सुश्रुत ने वो हृदय और रसवाही धमनियां बताया है ना। तो अगर वो प्राणवह स्रोतस विद हो जाए तो क्या क्या लक्षण होंगे? आक्रोश होगा, विनमन होगा, मोह होगा, वेपन और मरणम वा। अब इसको याद कैसे करेंगे कि विनमन नाम का एक लड़का है, उसको आक्रोश हुआ, ठीक है ना, आक्रोश हुआ बहुत ज़्यादा उसे, जिसकी वजह से वेपन कांपने लगा वो, ठीक है, और फिर उसको मोह यानी कि मूर्छा हो गया, बेहोश हो गया और लास्ट में वो मर गया। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो प्राणों पर जब भी विद हुआ तो विनमन नाम के लड़के को आक्रोश हुआ, जिसकी वजह से वो पूरा कांपने लगा गुस्से से, फिर लास्ट में उसे क्या है, मोह हो गया, मूर्छित होकर वो गिर गया और मर गया। ये किसके लक्षण है? प्राणवह स्रोतस के विद होने के लक्षण है। अन्नवय स्रोतस के विद होने पर क्या लक्षण आएंगे? आद्यमान। अब अन्नवय स्रोतस है ना, तो सारे पेट से रिलेटेड चीजें आएंगी कि आद्यमान हो जाएगा उसे, शूल होगा उसे, अन्न से द्वेष हो जाएगा, छर्दी आने लगेगी, पिपासा बढ़ जाएगी, अंधे हो जाएगा, वो अंधा हो जाएगा और लास्ट में मर जाएगा। तो क्या है? अन्नवय स्रोतस है, ठीक है। खाना नहीं खाया है मान लो, या खाना ज़्यादा खा लिया, या खाना खाने वाले स्थान पर किसी ने विद्ध कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? उसे आद्यमान होगा, पेट में दर्द होने लगेगा। शूल, अन्न द्वेष, अन्न खाने की इच्छा ही नहीं बचेगी, छर्दी होगी, उल्टियाँ आने लगेंगी उसे, पिपासा, प्यास ज़्यादा लगेगी, अंधा हो जाएगा और मर जाएगा। ये जो लक्षण है अंधे, ये पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन में आया है कि अंधे कौन से स्रोतोविद का लक्षण है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये अन्नवय स्रोतस के विद होने पर ये लक्षण दिखता है। इसके बाद हम आते हैं उदकवह स्रोतस पर। उदकवह स्रोतस के विद होने पर क्या लक्षण होंगे? उदकवह क्या था? पानी वाला, है ना। इसका जो मूल था वो क्या है? तालु और क्लोम। अगर उदकवह स्रोतस विद हो जाता है तो पिपासा ज़्यादा लगेगी और इंस्टेंट मृत्यु हो जाएगी, सद्य मरण, एकदम मर जाएगा, पानी नहीं मिला, मर गया, ठीक है ना। तो उदकवह स्रोतस विद होने पर पिपासा, सद्यो मरण।
अभी तक हम सिर्फ मरण पढ़ रहे थे। प्राणवय में मरण आया है, अन्नवय में मरण आया है, उदकवह में सद्य मरण है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं रसवह स्रोतस। रसवह स्रोतस अगर विद्ध हो जाता है तो इसमें लक्षण होंगे, प्राणवह के विद्ध होने के जो भी लक्षण थे वो सारे के सारे तो हैं ही, ठीक है, लेकिन उसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं, क्या? शोष। शोष साथ में मिलेगा, यहाँ तो नहीं लिखा है, बुक में है ऐसा ना, ठीक है, कि जो प्राणवय स्रोतस के लक्षण हैं सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन साथ में शोष भी मिलेगा। ये रसवह स्रोतस के विद्ध होने का लक्षण है। इसके बाद हम आते हैं रक्तवह स्रोतस। रक्तवह स्रोतस अगर विद्ध हो रहा है तो क्या लक्षण होंगे? शाव अंगता। अंग कैसे हैं? शाव होने लगेंगे, ज्वर हो जाएगा, उसे दाह उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर रक्तवह स्रोतस को विद्ध किया है तो खून बहेगा, खून बहेगा तो एनीमिया हो जाएगा, पांडुता। शोणितागमन, खून बाहर निकल के आ रहा है। रक्त नेत्रता, आंख लाल हो गई हैं, ठीक है, तो ये किसके हैं? रक्तवह स्रोतस के लक्षण हैं। बहुत इजी है, टू द पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार इस पे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मासवह स्रोतस विद्ध होने पर क्या लक्षण होंगे। मासवह स्रोतस अगर विद्ध हो रहा है तो उसके लक्षणों में श्वथु, मास शोष, सिरा ग्रंथि और मरणम च। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? सिरा ग्रंथि। क्वेश्चन आ जाता है कि सिरा ग्रंथि कौन से स्रोतस के विद्ध होने का लक्षण है। आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए तभी माइंड में कि ये मासवह स्रोतस के विद्ध होने का लक्षण है, ठीक है। मास शोष इजी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। श्वथु भी इजी है ना। सिरा ग्रंथि में हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी स्रोतस के विद्ध का लक्षण है ना। तो आपको भी ये याद करना है, इसे हाईलाइट कर लो कि सिरा ग्रंथि किसका है? मासवह का है। मरण इसमें भी आ गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मेदोवह स्रोतस। मेदोवह स्रोतस विद्ध होने पर क्या क्या लक्षण होंगे? सबसे पहले होगा मेद है, तो इसका जो मूल स्थान था मेद का वो क्या बताया था आचार्य सुश्रुत ने? कटी और वृक्क को बताया था, है ना। अब मेद है तो स्वेद से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, है ना। स्वेद आगमन, मेदोवह स्रोतस विद्ध होगा तो स्वेद का आगमन होगा। स्निग्ध अंगता, अब पसीना आ रहा है तो कैसी होगी? ऑयली स्किन हो जाएगी, है ना। स्निग्ध अंगता। तालु शोष, तालु शोष। मेदस्वी लोग कैसे होते हैं? मेदस्वी लोग स्थूल होते हैं, है ना। शोफ और पिपासा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, पिपासा इसमें भी है। अब देखो कैसे आप इसको याद करोगे। मेदस्वी प्राणी है, ठीक है, मेदस्वी इंसान है तो उसको पसीना ज़्यादा आएगा, है ना। पूरा ऑयली ऑयली रहेगा तो स्निग्ध अंगता रहेगी। ज़्यादा पसीना बहने की वजह से तालु शोष हो जाएगा, मुख सूखने लगेगा, है ना। और इसलिए पिपासा उत्पन्न होगी। स्थूल दिखता है वो, शोफ सूजन जैसा दिखेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मूत्रवह स्रोतस। मूत्रवह स्रोतस में आनंद वस्थिता, मूत्र निरोध, स्तब्ध मेत्रता, ठीक है। क्या रहेगा मूत्रवह स्रोतस के अंदर? मूत्र निरोध हो जाएगा, मूत्र बाहर नहीं निकल के आ रहा है। स्तब्ध मेड्रता, ठीक है, मेड्र स्तब्ध हो जाएगा। और आनंद बस्तिता, ठीक है, आनंद, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे तो बहुत इजी है, अगर बस्ती आ गया तो आपके माइंड में फटाक से स्ट्राइक कर जाएगा कि ये मूत्रवह स्रोतस का है, ठीक है ना। मूत्र निरोध, स्तब्ध मेड्रता, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ये कैसे है। स्तब्ध मेड्रता कई बार क्वेश्चंस में आया है तो लोग कई बार इसको शुक्रवह दृष्टि में भी लगा देते हैं, लेकिन आपको ये मूत्रवह में लगाना है, ओके। पुरीश्वह स्रोतस अगर विद्ध हो जाता है तो क्या लक्षण होंगे? पुरीश्वह में क्या मिलेगा? अनाह, दुर्गंधता और ग्रथित आंत्रता, ठीक है ना। जो हमारी आंत्र है, यानी कि आंत्र वाला पार्ट है, इंटेस्टाइन वगैरह है, ठीक है ना, वो ग्रथित हो जाएंगी। दुर्गंधता, बहुत बुरी स्मेल आएगी, अनाह हो जाएगा उस प्राणी को। ये क्या है? पुरीश्वह स्रोतस के विद्ध होने के लक्षण है। इसके बाद हम चलते हैं शुक्रवह स्रोतस। शुक्रवह स्रोतस के लक्षणों में क्लीबता है, चिरात प्रसेको, फिर उसके बाद क्या आ जाता है?
रक्त शुक्रता च, रक्त शुक्रता च, क्लीबता चिरात प्रसेको रक्त शुक्रता, शुक्र के साथ रक्त की प्रवृत्ति होना, ये क्या है, शुक्र व स्रोतस के विद्ध होने के लक्षण है। अब असम नहीं माना था तो ना तो बीच में अस्थि आया है, ना बीच में मज्जा आया है, ना ही स्वेद आया है। अब आता है आर्तवह स्रोतस। आर्तवह स्रोतस अगर विद्ध हो जाता है तो उसमें बंधत्व देखने को मिलेगा, मैथुन असहिष्णुत्वम और आर्तव नाश, ये 3 लक्षण हैं जो आर्तवह स्रोतस के विद्ध होने पर दिखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या, जब हम मूल पढ़ रहे थे तो कुछ चीज़ें जो रिपीट हुई थी, जैसे कि रक्तवह धमनी एज पर आचार्य सुश्रुत, वो रक्तवह स्रोतस की भी मूल थी और मांसवह स्रोतस की भी मूल थी। पिपासा लक्षण जो है वो अन्न में भी आया है, उदक में भी आया है और मेदोवह स्रोतोविद का भी लक्षण है। खाली मरण की हम बात करें, प्लेन मरण, किस किस में आया है, प्राणवह, अन्नवह, उदक, रस, मांस, 5 चीजों में आया है। ठीक है, मरण 5, प्राण, अन्न, उदक, रस और मांस। सद्यो मरण किस में आया है, उदक वह स्रोतोविद में। आंध्य लक्षण किस में आया है, अन्नवह में। आंध्य किस में आया है, अन्नवह स्रोतोविद के लक्षण में। ये तो हो गया हमारा पेज नंबर 36, जिसमें हमने मूल पढ़े और स्रोतोविद के लक्षण पढ़े हैं। आचार्य चरक का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम पूरा वो जो चैप्टर है दुष्टि के हेतु और दुष्टि के लक्षण, स्रोतस दुष्टि के हेतु और स्रोतस दुष्टि के लक्षण जो टेबल फॉर्म में बना रखा है, वो हम देखेंगे इससे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।